अस्सलामुअलैकुम। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिफरेंट व्लॉग शेयर करते हैं। हम निकले थे शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलें जी व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से शॉपिंग के व्लॉग्स देखना, बनाना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। मेटलन काफ़ी टाइम हो गया मैं नहीं आई थी, तो आज मैंने सोचा कि चलें जी देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है। हो सकता है यहाँ से ही चीज़ें मिल जाएँ। तो मैं सिर्फ़ ये जो बच्चों वाला सेक्शन आज यहाँ पर आई थी, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला। एक ड्रेस मुझे अच्छी लगी थी जो मैंने अभी हाथ में पकड़ी हुई थी, 14 पाउंड की थी। ठीक है प्राइस इसकी, और बाकी कुछ ख़ास नहीं था, तो फिर वो भी मैंने रख दी थी क्योंकि मेरा इरादा था प्राइमर्क जाने का, तो वहाँ जाऊँगी। तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ है। तो आज के व्लॉग में ना शॉपिंग ही मैं शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि क्या कुछ आया है प्राइमर्क में भी। तो मेटलन में ये छोटे बेबीज़ के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी ड्रेसेस थी। ये देखिए ये कितनी प्यारी है, 14 पाउंड की है। थोड़ी मुझे महंगी लगी थी, लेकिन छोटे बच्चों के कपड़े ना वाक़ई बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये है ना कि क्वालिटी भी होती है। अभी हम टाउन में पहुँच चुके हैं और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गाड़ी पार्क करें और यहाँ पर पे करना होता है, वो भी हमने टिकट वगैरह ले लिया है यहाँ से। तो अभी हम प्राइमर्क पहुँच चुके हैं और मैं आई थी बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, लेकिन होम सेक्शन में इतनी क्यूट, इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी ना, मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सारी ही ले लूँ। लेकिन दिल पर पत्थर रखकर निकल आई, लेकिन घर आकर बड़ा पछतावा हुआ कि क्यों नहीं ली। ये मुझे काफ़ी क्यूट चीज़ें लगी थी माशाल्लाह, यहाँ पर बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें आई थी। और मैं सोच रही हूँ कि एक और चक्कर लगाऊँ, आई होप कि मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं ना घर में थोड़ी-सी चेंजिंग करना चाह रही थी, तो इसी वजह से ये ना मैं मोरक्को में देखी थी इस तरह की चीज़ें, जब हम मोरक्को गए थे, काफ़ी टाइम हो गया है अब तो। और ये ना काफ़ी क्यूट सी सिरेमिक की चीज़ें थी, और ये आप ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हो। मेटल की थी ये आई थिंक, तो ये भी अच्छी थी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी, लेकिन क्वालिटी इनकी अमेजिंग है। और भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। और अभी जो है ना मैं डाइनिंग टेबल की चीज़ें ना देख कर ना मेरा तो दिल ललचा गया था। ये जो ट्रे है ना सिरेमिक की है, लजानिया वगैरह बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ना मैंने उठाई भी फिर रख दी, क्योंकि इस तरह की मैंने ली हुई है, 3 का सेट है, वो काफ़ी टाइम हो चुका है लिए हुए, लेकिन वो प्लेन वाइट कलर की है, तो ये फिर मैंने रख दी। अब मैं सोच रही हूँ कि वो मैं अपनी जो है ना वो वो ना मैं फेंकूँगी, तो ये मैं लेकर आऊँगी। और ये टेबल का क्लॉथ भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा था। तो ये ना आजकल मुझे ग्रीन कलर बड़ा प्यारा लगता है। 5 पाउंड। और इनकी प्राइस यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। ये जो मैट हैं 2 थे 5 पाउंड के। तो बाद में अब मुझे पछतावा हो रहा है। टाउन का ये मसला होता है कि बार रोज़-रोज़ नहीं जा सकते ना। तो हस्बैंड को मैंने कहा था कि अब नेक्स्ट वीक अगर आपको टाइम मिलता है तो चलेंगे, लेकिन अब वो बिज़ी हो गए हैं। ये वाला वीक भी ऐसे ही गुज़र गया। तो चलें, ये देखें, मैंने सोचा कि आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका इरादा है ना डाइनिंग टेबल सेट करने का या घर में कुछ चेंजिंग करने का, तो प्राइमर्क ज़रूर चक्कर लगाएं। वहाँ पर काफ़ी अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी चीज़ें आई हुई हैं। मुझे ना ये ग्रीन कलर आजकल बहुत ही क्यूट लगता है। फ्रेश फ़ील होता है देखकर, ना मज़ा आता है। और ये ना कुछ ग्लासेस वगैरह इन पर ऑफ़र भी लगी हुई थी। पहले 4 पाउंड के थे और अब 2 पाउंड के लगे हुए हैं। और आउटडोर के लिए भी काफ़ी सारे जो ना यहाँ पर बर्तन वगैरह थे, तो ये सारे सिरेमिक के हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ा था, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ आई थी टाउन, क्योंकि बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज वो जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी ना, वो लेनी थी। तो अभी शॉपिंग करके ना तो फ्री होकर मैं इस सेक्शन में आई थी कि मैंने कहा कि आराम से मैं देखूंगी कि यहाँ पर क्या कुछ है। उस वक्त मुझे ना क्योंकि मैंने सोचा हुआ नहीं था कि मुझे ना डाइनिंग टेबल के लिए कुछ चाहिए। यहाँ पर जब चीज़ें देखी ना, तो मुझे फिर आइडियाज़ आना शुरू हो गए कि मुझे ना ये चीज़ें चाहिए, मुझे थोड़ा सा चेंजिंग करनी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, क्योंकि घर में ना पेंट वगैरह भी करने वाला है, काफ़ी टाइम से नहीं किया, तो मेसी सा हो रहा है। वैसे वो पहले होना चाहिए था, लेकिन जो चीज़ें मेरे बस में है वो मैं करूँगी, जो हस्बैंड का काम है वो करेंगे। और ये देखिए ना, ये कितने खूबसूरत कलर के बर्तन हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। तो काफ़ी टाइम हो गया है इस तरह से ना किचन रिलेटेड चीज़ें और बर्तन वगैरह मैंने नहीं लिए, नहीं शॉपिंग की। और जब से टिकटॉक की वो काम शुरू हुआ है ना, उस वक्त से ना मैं शॉपिंग के लिए जाती ही नहीं, कोशिश करती हूँ कि ना ही जाऊँ, क्योंकि जब निकले ना तो कुछ ना कुछ आप ले ही लेते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि चलें थोड़ा सा घर में चेंज हो, ताकि फिर थोड़ा सा
अच्छा लगे। थोड़ा बोरिंग सा हो गया है, ग्रे वाइट ब्लैक और इस तरह से ना सारा, तो थोड़ा ब्राइट सा कलर, कुछ ग्रीन या कुछ इस तरह से हो, थोड़ा कलरफुल हो। और ये देखें कि ये सारी वुडन की चीज़ें हैं, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और जिनको वो इस तरह से ना वुड की चीज़ें अच्छी लगती है ना, वो भी देख लें कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये देखें, ये कितना क्यूट है, ये जो टी पार्ट है और टी सेट यहाँ पर ना जैसे होते हैं ना 6 का टी सेट, इस तरह से नहीं मिलता। ये एक एक कप ले सकते हैं आप इस तरह से। और ये केटल भी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और सारी चीज़ें मतलब आप खुद से सेट क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है उस तरह से महंगा पड़ेगा, लेकिन ये है कि आप क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखें, ये भी न्यूड से कलर है, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अगर आपको इस तरह के कलर अच्छे लगते हैं या आपके किचन की थीम है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे आजकल थोड़े थोड़े ब्राइट कलर जो है ना, वो ज़्यादा थोड़े थोड़े ब्राइट कलर अच्छे लगते हैं। और अभी मैं आ चुकी हूँ बैग्स वाले सेक्शन में, तो बैग्स भी मुझे प्राइमा के बड़े अच्छे लगते हैं। प्राइम के मैंने काफ़ी टाइम पहले एक लिया था बैग, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। इतना अर्सा मैंने वो यूज़ किया, हॉलीडेज़ पर पाकिस्तान भी लेकर गए, इतनी गर्मी में भी वो ख़राब नहीं हुआ। जो ये पीयू लेदर होती है ना, ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ज़बरदस्त अमेजिंग क्वालिटी की है। प्राइस भी काफ़ी रीज़नेबल होती है। प्राइमा के जो बैग्स हैं ना, इनके डिज़ाइन भी बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर सारे पेन पेन कर मैंने चेक किए हैं कि मेरा दिल तो था लेकिन लिया नहीं, आज नहीं लिया, लेकिन फिर कभी जाऊंगी तो ज़रूर इंशाल्लाह। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कौन सा बैग अच्छा लगा है। मुझे तो ये जितने भी मैंने पहन कर देखे ना, ये सारे मुझे अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ये इस बैग के साथ चेन नहीं थी, ये वैसे ही ना ज्वेलरी वाले सेक्शन से किसी ने शायद उठाई थी, इधर रख दी तो इस बैग के साथ लग गई। और ये वाइट वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, माशाल्लाह, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और साइज़ भी काफ़ी रिजनेबल है इसका। काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग की है बच्चों की, तो जो भी शॉपिंग है ना वो मैं शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। तो एंड पर आप ज़रूर देखना कि मैंने क्या कुछ लिया है। और ये जो है ना, यहाँ से कुछ नहीं लिया, ये बैग वाले सेक्शन से आज कुछ नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे बैग्स मैंने लिए हुए हैं, तो बस लेके रखे हुए हैं, इस्तेमाल नहीं कर रही, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि ओ मज़ीद बैग क्यों इकट्ठे करूँ, फिर अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे अगले, पहले वो वाले कर लूँ ना, तो फिर देखते हैं। प्राइमार्क में ज़्यादातर इस तरह सीज़नल चीज़ें आती हैं, और अब ये भी इतना सस्ता नहीं रहा। क्वालिटी अच्छी है चीज़ों की इनकी भी, लेकिन ये है कि सस्ता नहीं है, अब महंगा है। तो होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। जैसे आजकल के दौर चल रहा है ना महंगाई का, उसी हिसाब से यहाँ भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। ये भी एक्सपेंसिव हो गया है। प्राइमार्क से जो शॉपिंग की है ना, आज काफ़ी दिनों के बाद प्राइमार्क गई थी ना, तो कुछ चीज़ें बच्चों की चाहिए थी, तो वो सारी शॉपिंग हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बच्चों की ये चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगी, रूम में रखूँगी, तो मैंने सोचा कि चलो वो मैं साथ था आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि क्या कुछ मैंने शॉपिंग की है। इस दफ़ा मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिली, स्पेशली नुसैबा के लिए। तो मेरा इरादा था कि मैं बच्चों को साथ लेकर जाऊँगी और फिर शॉपिंग करेंगे, लेकिन फिर बच्चे, आज हस्बैंड फ्री थे, उनको फ्राइडे को ऑफ था, तो बच्चे स्कूल थे, तो मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा कि चले जी, बच्चों के बगैर शॉपिंग करना इजी है। तो जल्दी काम, तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा लगा होगा, तो इतने में काम सारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले जी, अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या शॉपिंग की है। चलो जी, साथ साथ मैं अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ और थोड़ी बहुत गपशप भी कर लेते हैं। और पिछला व्लॉग जो मैंने शेयर किया था वो आप लोगों ने बिल्कुल देखा ही नहीं। कहाँ बिज़ी है, कमेंट्स में ज़रूर बताना किधर बिज़ी है, क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। ये वाले ना मैंने नुसैबा के लिए लिए थे, मुझे अच्छे लगे। मैंने सोचा कि चलो अभी समर होगा ना, तो समर में ये उसके लिए अच्छे, मस्जिद जाने के लिए भी अच्छे हैं। अगर हॉलीडेज़ के लिए कहीं गए तो तब भी जो है ना ये यूज़ कर लेगी। और हलीमा को इस तरह की टी शर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो फिर उसके लिए एक ये वाली हाफ स्लीव वाली है, और एक जो है उसकी फुल स्लीव्स वाली भी ली थी। हलीमा को ना ये वाले कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। और वैसे भी पार्क वगैरह जाओ या साइकिल चलाए ना, तो ये वाले कपड़े इजी होते हैं कैरी करना, क्योंकि टायर वगैरह में आने का कोई ख़तरा नहीं होता, तो इसलिए ना ये भी उसको चाहिए होते हैं। और ये वाले भी इसके साथ ट्राउज़र था, तो ये समर के लिए ना अच्छे हैं।
यहाँ यूके में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो हल्की हल्की गर्मी होती है, तो उस हिसाब से जो है ना ये वाला मटेरियल अच्छा है, पहना जा सकता है। तो नुसैबा को ना माशाल्लाह शलवार कमीज़ ज़्यादा पसंद आना शुरू हो गए हैं। तो उसके लिए कुछ फैब्रिक मेरी जो सिस्टर है वो उसने भेजा था कि बच्चों के लिए खुद स्टिच कर लेना, तो वो मैं करूँगी। और कुछ मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं उनके कपड़े स्टिच करूँगी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे अगर आप इस तरह से ना कपड़े पहने। नुसैबा को लूज़ लूज़ कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हलीमा को इस तरह से टी शर्ट्स और ये वाले जो है ना जोगर्स पहनना ज़्यादा पसंद है। लेकिन ये थोड़ा जोगर्स जो होते हैं ना फ्लीसी से होते हैं, तो उसकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि वो इस तरह से लिनन और कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहने, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ना सुनती कहाँ है। और तलहा को इस तरह का फैब्रिक ज़्यादा पसंद है, लाइट वेट होता है, ये जो ना जिम में पहना जाता है, स्पोर्टी सा जो होता है, इस तरह का उसको अच्छा लगता है। मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन उसके लिए ये मैं लाई हूँ कि शॉर्ट्स घर में पहनने के लिए ठीक है। बाहर तो ज़्यादातर वो नॉर्मल पूरे ट्राउज़र जो है ना फुल पहनता है, तो घर में पहनने के लिए उसके लिए लिया था। और ये जो है लेगिंग है, लेगिंग्स की तो कमी होती रहती है, अलीमा की तो जल्दी फट जाती है, जब भी गिरती है तो फट जाती है। और ये एक ट्राउज़र मैं नुसैबा के लिए लाई थी, कभी कभी वो भी पहनती है, तो एक उसके लिए लिया था क्योंकि ये ऑफ़र पर था। 4 पाउंड का पहले था, अब 2 पाउंड का मुझे मिला। ये लाइट कलर है। लाइट कलर्स का ये है कि इस पे ग्रास वगैरह के दाग लग जाए ना तो वो नहीं उतरते, ये मसला रहता है। लेकिन बस ऑफ़र पर यही थी, तो फिर एक ही मैंने यही ली। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने इस तरह से बच्चों की शॉपिंग नहीं की थी, और आज फिर मैंने इस तरह की टी शर्ट्स वगैरह थोड़ी ले ली हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनको चाहिए थी। कभी कभी स्कूल में भी चाहिए होती हैं, तो वो कहते हैं कि वो कपड़े ऐसे हों कि जैसे पीई वगैरह होती है ना, तो उसमें फिर कोई फंक्शन वगैरह आ जाए, तो उसमें फिर बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जाएँ कि आराम से बच्चे भाग दौड़ सकें, खेल सकें, कोई मसला ना हो। तो इसलिए ना फिर ये भी चाहिए ही होते हैं। ये वाली 1-2 शर्ट्स तलहा की अच्छी लगी थी। उसके डैड पाकिस्तान से भी ले आए हैं, उसका तो वो लंबी है, उसको वो सही फिट नहीं आई, तो इसलिए फिर ये वाली मैंने देखी ना प्राइम मार्केट, तो मैंने शुक्र है कुछ अच्छी शर्ट्स मिल गई हैं तलहा के लिए, तो वो भी फिर मैंने ले ली है। काफ़ी सारी चीज़ें मुझे तलहा की तो अच्छी लगी थी इस दफ़ा प्राइम मार्क में, लेकिन फिर मैंने ली नहीं है क्योंकि तलहा का थोड़ा-सा मसला रहता है कि वो हर चीज़ नहीं पहनता। एक तो बेशक उसको एक ही शर्ट पसंद हो, तो वो पूरा वीक वही पहनता रहेगा, वो जब भी वॉश करूँगी वही निकालेगा फिर पहन लेगा। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ उसको पसंद है ना वही लूँ। तो ये वाली शर्ट्स अभी तक उसने नहीं पहनी, लेकिन जो लाइट वेट शॉर्ट्स हैं ना और पजामाज, वो दोनों उसने पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, उसको बड़े पसंद आए हैं। और ये ब्लैक शर्ट भी उसी मटेरियल में है, लाइट वेट सा जो है, जिम वाला होता है ना, उसी तरह का ये फैब्रिक है। मुझे होता है कि कॉटन की शर्ट्स वगैरह पहने, क्योंकि उनमें वो पसीना ऑब्जर्व हो जाता है ना, स्मेल वगैरह नहीं आती। इस तरह के फैब्रिक में स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ये है पजामा सेट था, शॉर्ट है इसका, और शर्ट है इसकी, बहुत ही सॉफ्ट है, मज़े का मटेरियल है ये मुझे भी अच्छा लगा था। और स्ट्रेची सा है ना, तो तलहा को भी बड़ा पसंद आया है, तो रोज़ यही पहनता है। तो बस यही थी आई थिंक शॉपिंग। ओह हाँ, मैंने कुछ बास्केट वगैरह भी ली थी, 1 मिनट। हाँ, ये है वो बास्केट, स्टोरेज बास्केट्स मैंने ली है थोड़ी सी, ये भी मुझे अच्छी लगी थी। तो ये मैं अपने स्कार्फ वगैरह जो है हिजाब है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये मैंने 2 ली हैं, तो अच्छी लगी थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, 5 पाउंड की ईच है। और ये 2 जो है, और ये सॉक्स मैं अपने लिए लाई हूँ, वाइट सॉक्स मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये वाली 2 मैंने बास्केट छोटी ली है, क्योंकि जो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, ताकि थोड़ी सी अच्छी लगे। तो ये 2 ली थी, एक छोटी वाली ली थी, एक ये वाली ली थी। चलें जी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।